हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। मैं शिवानी, मैं करती हूँ आपकी मदद आपके बच्चों को पढ़ाने में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ्स की वर्कशीट। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को फ्रैक्शन टॉपिक किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने इस वर्कशीट में काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। बट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वर्कशीट है, मैंने पूरी क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ्स की वर्कशीट की सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें कि टोटल 17 वर्कशीट है। उसमें अगर आप वो पूरी 17 वर्कशीट को लाइन वाइज फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों का पूरा क्लास 3 का कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। क्लास 3 के मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी वर्कशीट्स प्रिपेयर की हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं ये वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को सिंपल फिगर एक सर्कल ड्रॉ करके बता सकते हैं कि एक्चुअली फ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो इस सर्कल को आप बच्चों को ये इमेजिन करने के लिए बोलिए कि ये सर्कल क्या है, एक पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा हमेशा सर्कल में आता है। बच्चों को उन्हीं के तरह का एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो उन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए आप बोलिए कि सपोज़ आपके पास एक पिज़्ज़ा है। तो एक पिज़्ज़ा है मीन्स कि ये 1 है। तो ये 1 क्या है, ये होल है। होल मतलब ये पूरा एक 1 पिज़्ज़ा है। अब सपोज़ इस पिज़्ज़ा में 2 लोगों को खाना है, ठीक है, उन्हें 2 लोगों में शेयर करना है। तो इसका क्या करेंगे, पिज़्ज़ा का हम 2 पार्ट कर देंगे। मीन्स 1 पिज़्ज़ा था, 1 पिज़्ज़ा का हमने कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। तो ये क्या हो गया, एक पर्सन को कितना मिलेगा, हाफ पिज़्ज़ा। इसको बोलते हैं 1/2 और इसको बोलते हैं 1/2। मतलब ये पूरा पिज़्ज़ा हाफ में डिवाइड हो गया, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब सपोज एक और इसी तरह का पिज़्ज़ा है और खाने वाले 3 पर्सन हैं। तो इसको क्या करना होगा, पिज़्ज़ा को हमको 1 पिज़्ज़ा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब सपोज 1 पिज़्ज़ा है, 1 पिज़्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये पिज़्ज़ा 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4। मीन्स ये जो पोर्शन आ गया ये 1/4 है, पिज़्ज़ा का 1/4 पोर्शन है, ठीक है। तो इसको 1/4 नहीं कहते, 1/4 कहते हैं। ये 1/3 है, ठीक है। अगर 3 लोग एक पिज़्ज़ा शेयर करते हैं तो उन्हें उस पिज़्ज़ा का 1/3 पार्ट मिलता है। अगर 4 लोग शेयर करते हैं तो 1/4 पार्ट मिलता है। अगर 2 लोग शेयर करेंगे तो हाफ, इसको 1 सेकेंड नहीं बोलते, इसको हाफ बोलते हैं। तो ये सारी कॉमन चीज़ें जो बच्चों को आपको पहले ही बताना है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे उन फिगर्स पे हमें टिक करना है जो इक्वली डिवाइडेड है। तो यहाँ फर्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए इस पोर्शन का साइज अलग लग रहा है, इसका साइज बिल्कुल डिफरेंट है और इसका साइज सबसे कम है। तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए सर्कल है, ऊपर का भी पोर्शन ज़्यादा लग रहा है, यहाँ का पोर्शन ज़्यादा है और यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा है। मीन्स ये पूरे जो पार्ट्स हैं वो इक्वली नहीं डिवाइडेड है, तो इसे भी हम लेफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर है और स्क्वायर को इस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, देखने में ही लग रहा है कि ये देखिए ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्वल लग रहा है, पूरी साइजेस इक्वल लग रहे हैं ना, तो यानी ये फिगर इक्वली डिवाइडेड है। यहाँ पे भी सेमी सर्कल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वली डिवाइडेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये दोनों पार्ट देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में और ये दोनों पार्ट छोटा लग रहा है। इट मीन्स कि ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो इसको लेफ्ट कर देंगे। और नेक्स्ट है सर्कल। यहाँ पे देखिए फिगर कुछ एक जैसे लग रहे हैं, तो दिस इज इक्वली डिवाइडेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेडिंग करनी है। अब जैसे ये लिखा है 3/8, तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसका मतलब कि ये उतने पार्ट्स हैं इस फिगर में।
यहाँ 8 लिखा है तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। और हमें शेड कितना करना है 3/8 मीन्स कि 8 में से हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो 3/8 ये फिगर शेड हो गया। नेक्स्ट 2/4, टोटल इसमें 4 पार्ट्स हैं जिसमें कि 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/8, यहाँ भी 8 पार्ट्स हैं, इसमें से 5 पोर्शन को हमें शेड करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5/8 पोर्शन शेड हो गया। और अगर हमें अनशेड पार्ट पता करना है कि 5/8 तो शेडेड पोर्शन हो गया, अनशेडेड पोर्शन क्या है, तो देखिए कितना बिना शेड किया हुआ पोर्शन बचा है 1 2 3 मीन्स अनशेडेड पोर्शन अगर पता करना होगा तो 3/8 मीन्स 3/8 इस फिगर का अनशेड है और 5/8 शेडेड है। इसी तरह से ये है 4/8, तो इसमें से 4 ब्लॉक्स को हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट्स। अब शेडेड पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं फिगर में, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मीन्स नीचे हम 5 लिखेंगे और शेडेड पार्ट 1 2 3 मीन्स शेडेड फ्रैक्शन है 3/5, 3/5 पार्ट शेडेड है। नेक्स्ट इसमें भी 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट शेड है मीन्स 2/5। यहाँ पे 4 है और 4 में से 3 पार्ट शेड है मीन्स 3/4। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हैं और 1 2 3 4 5 6, 6/9, 1 2 3 4 1 2 2/4, 1 2 3 3 नीचे और 1 पार्ट 1/3। तो अभी तक तो हमने फिगर्स में किए थे, अब आ जाते हैं नंबर्स पे। नंबर पे यहाँ पे इस तरह से इन नंबर्स को वर्ड में लिखते हैं, जैसे 3/6, 3/6 को 3/6 लिखते हैं, 8/12 को 8/12 लिखते हैं। इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस जरूर कराएं बच्चों को। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। देखिए 6/9 है, ठीक है, तो 6/9 को कैसे लिखेंगे, 6/9, 1/5, 1/5, 3/6, 3/6, 8/12, 8/12। नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसको वर्ड में लिखना है। 7/9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7/9, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 9/12, 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे नंबर होता है वो डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर 8 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 13 इज डिनोमिनेटर। इसी तरह से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन 7 राइट द फ्रैक्शन इन विच। अब यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर 4 हो और डिनोमिनेटर 12 मीन्स 4/12। न्यूमरेटर 25, डिनोमिनेटर 14, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स इन 16/21 द डैश इज 16। 16 क्या है, 16 इज न्यूमरेटर। In 17/24, 24 is denominator. In 14/19, denominator is, denominator क्या है 19
और इसमें न्यूमरेटर है 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन में 1/3 ऑफ 27। तो इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 27। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये जब इस तरह से लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 27 तो 27 ही हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। नीचे 3 का मतलब होता है कि ये डिवाइड के फॉर्म में 27/3 मीन्स 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। आंसर इज 9। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑफ को ज़रूरत नहीं हटाने की। डायरेक्ट 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। आंसर इज 9। इसी तरह से ये है 1/5 ऑफ 20। तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 4 ज़ा 20। और 4 के टेबल में 56 तो आता नहीं है। अब ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आप बच्चों को इस तरह से ये जो डिवाइड का फॉर्मेट होता है इस तरह से भी करा सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी है इसका। तो पहले मैं ये मेथड बता दूं, 4 1 ज़ा 4, 5 - 1 हुआ 4, 5 - 4 - 1 और यहाँ पे ये 6 उतर जाएगा तो 16, 4 4 ज़ा 16। आंसर आ गया 14। तो आंसर 14 है। अब डायरेक्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे, 4 1 ज़ा 4, अब 4 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हम लोग ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 4 से कम ही आए। तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 1 ज़ा 4 हमने यहाँ पढ़ा। अब क्योंकि यहाँ 5 था तो यहाँ तो हमने 4 ही काउंट किया है ना, तो यहाँ पे भी 1 बच गया है। 1 और 6 16 हो गया, तो 4 4 ज़ा 16। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बच्चे करेंगे तभी उन्हें ये समझ में आएगा। तो इस टाइप के और भी नंबर्स में आप उन्हें क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कराया। शॉर्टकट, जितना वो शॉर्टकट की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी वो सॉल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शालिनी इन्वाइटेड 7 गर्ल्स टू हर बर्थडे पार्टी, ओनली 3 गर्ल्स केम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी। मीन्स कि शालिनी ने टोटल 7 गर्ल्स को इन्वाइट किया था जिसमें से कि ओनली 3 गर्ल्स आई हैं। मीन्स ये फ्रैक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी, कितने लोग नहीं आए हैं। तो अगर 7 में से 3 लोग आए हैं तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, मीन्स कि 7 - 3 4, मीन्स 4 गर्ल्स नहीं आई हैं। आंसर इज 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 13/16। 13/16 में न्यूमरेटर क्या है, तो ऑफकोर्स न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है, तो यहाँ पे 13 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन रेनबो। रेनबो में हर एक कलर का क्या फ्रैक्शन होता है। तो रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं और हर एक कलर का फ्रैक्शन तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 आंसर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज वाइट। वाइट का क्या फ्रैक्शन है, तो टोटल कितने कलर्स होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 नीचे आएगा। और वाइट का पोर्शन कितना होता है, वाइट का पोर्शन तो 1 ही होता है, मीन्स आंसर इज 1/3। इन द वर्ड एडिशन विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर डी। एडिशन में डी का क्या फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसमें लेटर्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स है। तो डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 टाइम्स 8 आया है। तो यहाँ पे हमें देखना है डी कितने टाइम्स दिया है, डी 2 टाइम्स है, तो 2/8, 2/8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावर्स विल मेक 1/4 ऑफ 20 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स मिलके 120 का 1/4 बनेगा। तो 1/4 ऑफ 20 कितने फ्लावर्स होंगे, मतलब 20 का अगर 1/4 पार्ट निकालेंगे तो कितने फ्लावर्स होंगे। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 5 ज़ा 20। आंसर इज 5। तो ये था फ्रैक्शन टॉपिक पे वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए और ये वर्कशीट नोट डाउन करके उनकी प्रैक्टिस कराइए। और इन केस आपके पास टाइम नहीं है, आप ये वर्कशीट्स परचेज करना चाहते हैं, तो टोटल 17 वर्कशीट आप मुझसे खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं।
तो मैं आपको वो पूरी जो वर्कशीट्स है प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगी, बट ऑल द वर्कशीट्स आर पेड, वो सब पेड हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कराती रहूँगी, तो चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।